है कि किस तरीके से हम लेटर फ्रेम का यूज़ करेंगे और उसमें किसी भी एलिमेंट को इंसर्ट करेंगे, फिर उसको पॉपअप में बना लेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पर सर्च करना है बी लेटर फ्रेम। बी लेटर फ्रेम में हम क्या करेंगे, लॉन्ग फॉर्मेट वाला लेंगे, लॉन्ग फॉर्मेट वाला, ताकि हम उसको ईजिली कर पाएँ। बी लेटर फ्रेम, कूड़े वाला आ रहा है, किचन से डालते हैं। ठीक है, देखिए ये आ रहे हैं बी लेटर फ्रेम। तो मैंने आपसे बोला कि आप लॉन्ग फॉर्मेट वाला करो, तो लॉन्ग फॉर्मेट वाला है, सेरिफ फॉन्ट में है, कई सारी ऐसी चीज़ें दिख रही हैं। तो हमने यहाँ पर ले लिया इसको बी, देखिए, और इसको आप जितना पतला कर दोगे उतना पतला हो जाएगा। ये देखिए, तो हमें इतना तो नहीं करना है। ठीक, अब एक चीज़ इसमें है कि हम इसको बार बार कॉपी नहीं कर सकते हैं, हमें अलग से ही लेटर बनाने पड़ेंगे। अब बी डाला तो बी की जगह यहाँ पर आप आई करो, आई लेटर फ्रेम, क्योंकि हम बना रहे हैं बर्ड को लेकर के, तो आई आपका बनेगा। और सेम टेक्स्ट ले, सेम फॉन्ट लेना, ये नहीं कि आपने बी कैपिटल ले लिया दूसरे तरीके का फॉन्ट में और आपने ले लिया यहाँ पर सेरिफ फॉन्ट, ये चीज़ नहीं करनी है। देखिए आई लेना है, मैंने आई ये ले लिया। अब इसके बराबर में रखो, रख लिया बी आई। अब यहाँ पर करेंगे आर, आर ले लो, आर भी हमने लॉन्ग वाला लिया। आपको लॉन्ग वाले ना पहले ही मिल जाएंगे, एक बार आप लॉन्ग ले लोगे फिर वो आपको सजेशन में दिखाने लगता है, तो आपको सर्च करना नहीं होगा यहाँ पर। ठीक है, आर थोड़ा थिक लग रहा हो तो उसको ठीक कर लो, फिर उसी में एलिमेंट पे ही जाओ, यहाँ पे डी बना लो। तो ये ना आपको बार बार टाइप नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ स्टार्टिंग के लेटर्स आपको ने हटा दिए और डी मैंने ये वाला ले लिया। ठीक है, इस डी को मैंने ऐसे रखा, ऐसे रखा। पिंक लाइन देखो डी को नीचे से बता रही है कि स्ट्रेट है, बट ऊपर वाली लाइन भी हमने स्ट्रेट कर दी, देखो ये बता रही है, मैंने कर दिया। ठीक है, एलिमेंट पे जाओ, यहाँ पे डाल दो बर्ड। यहाँ पे क्या डालोगे, बर्ड। और आप यहाँ से कोई भी बर्ड ले लो, फोटोज़ में जाके, फोटोज़ में लेंगे, ग्राफिक्स में नहीं लेंगे। दीज आर द बर्ड्स। ये इस जब आप ये क्रिएट कर लोगे ना, तो आपको क्रॉप करने का, पॉपअप इमेज क्रिएट करने का, या किसी भी चीज़ में आप क्रॉपिंग करोगे तो बहुत अच्छे लेवल पे कर लोगे, क्योंकि ये चीज़ बहुत अच्छे तरीके से आनी चाहिए। कहीं कहीं हमको क्रॉप का बहुत एडवांस यूज़ आ जाता है। अब मैं कोई अच्छी बर्ड देख रही हूँ, मान लीजिए ये बर्ड है हमारे पास, यही वाले का मैंने बताया था। ठीक है, अब इसको हम 4 बार कॉपी करेंगे ताकि मुझे लेना ना पड़े बार बार। ठीक है, हमको हर काम ऐसे करना है कि हम टाइम को यूटिलाइज़ कर पाएँ। और इस बर्ड को मैंने रख दिया, 2 चली गई हैं, 5 बार कर रही हूँ मैं, क्योंकि मुझे 4 लेटर चाहिए और एक ऊपर चाहिए। ठीक है, अब ये वाली बची है, इंच, इसको भी कर दो, ये लेटर में चली जाएगी अपने आप, कुछ करना नहीं है, पास में ले जाओ। हो गया, अब इसको साइड में कर लो। अब इसको उठाओ और इसको उठाने के बाद आप क्रॉप पे जाओ, क्रॉप पे जाओ। क्रॉप पे जाने के बाद आपने क्या करना है, ये देखिए, पूरा इसको कहाँ लेके जाओगे, मैं इसकी टेल वाला जो पार्ट है इसको बाहर निकाल रही हूँ। इतना आपको अंदाज़ मिल जाएगा जब आप करोगे ना, इतना अंदाज़ मिल जाएगा आपको कि आपने इसको क्रॉप करके पूरा बड़ा कर दिया। फर्स्ट लेटर पे ले आए और इसकी टेल बी के बाहर आ रही है, ये दिख रहा होगा आप लोगों को, ब्राइटनेस, और टेल इसकी बाहर आ रही है। तो बी पे इसका कौन सा पार्ट आ रहा है, सिर्फ टेल के ऊपर का थोड़ा सा पार्ट आ रहा है। इसको मैंने करके एक डन कर दिया। ठीक है, अब आई वाले को उठाओ, आई वाले को भी किस हिसाब से क्रॉप करोगे, जो बी पर आ रहा है उसको छोड़ के करोगे। मेरी वर्डिंग याद रखिएगा, अभी इससे बहुत क्वेश्चन रिलेटेड आएंगे जब आप ट्राई करोगे। आई नो, बी के ऊपर इसको रखो, आई वाला क्रॉप कर रहे हो ना, क्रॉप कर रहे हो तो बी के ऊपर इसको रखो आधा। अब बी जो पार्ट कवर कर रहा है उसको कवर कर लेने दो। अब आई के पास क्या आ रहा है, इसका मिड पार्ट, बर्ड का मिड पार्ट आ रहा है।
आपने इसको करके डन कर दिया, क्लिक कर दिया, यहाँ पर टिक मार्क आ रहा है। अब देखो, अब आपको दिख रहा होगा कि सिंक्रोनाइजेशन बिगड़ चुका है पूरी तरीके से, बट उसको हम किस तरीके से सेट करेंगे अभी मैं दिखाती हूँ। आर पे जाओगे, इस तरीके के आप कम से कम 50 ट्यूटोरियल्स बना सकते हो अलग अलग चीज़ों को लेके। कहीं आपने ह्यूमन बीइंग लिया हुआ है, कहीं कोई बर्ड लिया है, कहीं कोई एनिमल लिया है, कहीं कोई फ्लावर लिया हुआ है, बहुत कुछ। क्रॉप पे जाओगे, अगेन क्रॉप पे जाके इसको पूरा एक्सपैंड करो, और एक्सपैंड करने के बाद आप इसको सेट कर लो यहाँ पर। कहाँ पे? बी के पार्ट पे क्या आया है, आई भी कवर कर रहा है, आर पे क्या आ रहा है ये आपने देख लिया। पूरा है ना ये सेट? क्योंकि देखो नीचे करो, आपको दिख रहा है यहाँ से नीचे से, मुझे तो दिख रहा है, आप लोग को स्क्रीन में पता नहीं, मुझे तो दिख रहा है। मैंने बिल्कुल इसके ऊपर ओवरलैप्ड कर लिया। अब आर के पार्ट के ऊपर इसकी नेक आ रही है, आइज़ एंड बीक जो है इसकी, आइज़ और बीक जो है वो डी और आर के ऊपर जा रही है। डी बी कवर नहीं कर रहा है उसको, कोई बात नहीं, हमने एक टिक मार्क कर दिया एंड इट्स डन। अब आपको शेप पता चल रहा होगा धीरे धीरे। सेम एज आप डी को क्लिक करो, क्रॉप करो, और इसको यहाँ से ऐसे करो, ये देखिए। अब देखिए ये मैंने पूरी तरीके से सेट कर लिया। अब बी भी आ रहा है, बी के ऊपर जो कवर था देखिए, देखो अब मैंने थोड़ा सा बढ़ा दिया, गड़बड़ा गया, थोड़ा सा नीचे करो, मैंने ज़्यादा बड़ा ले लिया था क्योंकि डी वो जो बी है ना, बी के स्क्रीन के बाहर ही उसकी टेल जा रही है, तो वो तो नहीं करना है, ठीक है। और डी के पास उसका थोड़ा सा कॉर्नर आ रहा है और मैंने टिक मार्क कर दिया। अब आपको दिख रही होगी बर्ड, यहाँ शेप आ गया है बर्ड का, वो भी अलाइंड है। अब इन सारों को लॉक कर दो, 3 डॉट पे जाओ, लॉक करा, 3 इसको क्लिक करो, 3 डॉट आएगा, ये देखिए 3 डॉट आया, लॉक कर दो। अगेन इस पर करो, ये ऑप्शन आ ही जाता है, लॉक करा, और आपने इसको लॉक करा, ठीक है। अब ये बताओ इतनी चीज़ें आपको क्लियर हुई? पहले मैं इतना पूछती हूँ फिर आगे चलती हूँ, ठीक है। पहले इतना बता दो मुझे। मैम एक बार समझाइए ना। नहीं समझ में आया? ठीक है, बाकी लोग को बताओ किसको किसको समझ में आया। आया मैम, इतना तो समझ आ गया। ओके, कल के रिप्लाई आप लोगों को मिल गए थे, है ना? आई डोंट थिंक सो कि कोई बचा होगा इसमें रिप्लाई के लिए, है ऐसा? जिसकी आज फर्स्ट क्लास है, सॉरी टू से शायद आप लोग को नहीं समझ में आया आज, ठीक है। ये भी ऐसा हो सकता है कि नहीं समझ में आया। हाँ, मैं इसको तो समझा दूँगी अभी, उसका कोई इशू नहीं है। टिक मार्क लगाना, टिक मार्क नहीं लगाना होगा। टिक मार्क उस पे आता है कि जब आपने चीज़ें पूरी हो गई, डन हो गया, तब आप इसको कर लोगे। किसी का माइक ऑन है? मैम ये बर्ड को जब आप आई पर बी पर ले जा रही हैं तो अपने इंडेक्स फिंगर से ना, जैसे हम लोग कोई चीज़ ले जाते हैं ड्रैग करके। हाँ हाँ, उसी से। मतलब देखिए बर्ड, मैंने क्या किया, मैं आपको वर्बली प्रोसेस बता रही हूँ। किसका माइक ऑन है भाई? आपके मतलब ये नहीं दिखाई देता है, जैसे इधर उधर जा रहा है ना, तो जैसे इंडेक्स फिंगर नहीं दिखाई देता। इंडेक्स फिंगर क्यों दिखाई देगी मैम? सिर्फ मेरे फ़ोन की स्क्रीन दिखाई देगी, ना कि मेरी। इंडेक्स फिंगर क्यों मेरी दिखाई देगी? देखिए मैं आपको वर्बली बता रही हूँ, सभी को वर्बली बता रही हूँ। सबसे पहले क्या करना है ये प्रोसेस में, ये स्क्रीन नहीं शेयर हो रही है। मैं भी वर्बली बता रही हूँ, स्क्रीन का यूज़ नहीं है। अब स्क्रीन शेयर होगी, अभी मैं कर ही नहीं रही हूँ कुछ। देखिए देखिए, आपको कोई भी चीज़ बनानी है इस तरीके की, मान लीजिए आपको लिखना है डॉग, तो आपको यहाँ पे डॉग आपने लगाया, यहाँ पर मैं बर्ड लिख रही हूँ, आपने बर्ड लगाया, मैं एक दूसरा पेज ले रही हूँ,
और सेम यही एक बार और दिखा रही हूँ, दिस इज़ लास्ट। ठीक है, फिर जब देखो ऐसे नहीं समझ में आएगा, जब आप खुद इम्प्लीमेंट करोगे ना तब आपको समझ में आएगा। देखिए बी, अब तो ये रिसेंटली दिखाएगा ही ना, हमारे पास आ चुका है, हमने ऑलरेडी इसको कर लिया है। आई ले रही हूँ मैं बार बार, आर एलिमेंट्स में जा रही हूँ और ले लिया। अब इनको सेट करो। देखिए बी है ये, बी के बाद आई, ये मूवेबल होते हैं ना, तो आप किसी भी वे में इसको लेके जा सकते हो। और आपको ये पिंक लाइन दिखाती है, ये देखिए। इतने ब्रॉड तो ले नहीं लेंगे तो शेप बिगड़ जाएगा, तो हमें इनको अलाइन करना होता है अपने अकॉर्डिंग। ये देखिए हो गया। अब मेरे को यहाँ पे बर्ड लेनी है। ठीक है, तो आपने बर्ड लिया 1 2 3 4 5। क्यों 5 किया? क्योंकि 4 तो लेटर हैं और एक बार हमको इसको ऊपर से ओवरलैप्ड करना है, तो मैंने 5 बार लिया। तो आप इनके पास ले जाओगे, ये सब में चली जाएगी। ये देखिए पास में मैं ले जा रही हूँ, सबके पास चली गई है अपने आप। ये तो पता ही है आपको कि फ्रेम से चली ही जाती है, नॉट अ बिग थिंग। ठीक है, अब सब में आ गई, इसको कॉर्नर में रखो। अब इसको क्या करो, नीचे क्रॉप पे जाओ और इसको ऐसे बढ़ा दो। आपको कहाँ रखनी है टेल इसकी, मतलब किस तरफ रखनी है। आपने यहाँ पे रखा या थोड़ा सा और इसको ऊपर ले जाएंगे, इतना कर दिया आपने, सेट हो गया। ये टेल वाला पोर्शन नीचे है, बाकी थोड़ा सा पार्ट बी पे आ रहा है। या इसको और आप नीचे करोगे, ऐसे करोगे, मुझे ऐसे रखना है इसको, तो बी पे इतना पार्ट इसका आ रहा है। ठीक है, बी पे इसका इतना पार्ट आ रहा है। मैंने इसको यहाँ पे टिक मार्क आ रहा है ना क्रॉप के पास, कर दिया, इट्स डन। आई को उठाया, क्रॉप पे गए, क्रॉप पे जाने के बाद देखो अब बी के ऊपर इसकी टेल रखी अगेन, और बीच वाला जो पार्ट आई पे आ गया, सेट हो गया, टिक मार्क कर दिया। सेम एज आर पे गए, क्रॉप पे गए और इसको बड़ा करो, बड़ा करके यहाँ ले आओ, यहाँ पे गए, आर हो गया। अब बचा है डी पे, डी पे थोड़ा सा इसका सिर्फ बीक वाला पार्ट आ रहा है। अगेन डी पे गए, इसको क्रॉप करा, 4 बार आपको वही प्रोसेस करना है। थोड़ा सा मैं छोटा कर रही हूँ, देखिए, देख लीजिए। देखिए डी पे क्या आ रहा है, नहीं अभी सही नहीं हुआ है। नहीं यार, इसकी बीक वाला पार्ट कट जा रहा है, थोड़ा सा इसको ठीक करते हैं। ये वाला करा, 1 मिनट फिर से कर रही हूँ इसको, ये सही नहीं हुआ है अभी। क्रॉप पे जाओ, इसके ऊपर रखो, इसको उठाओ। अब देखो अभी भी क्रॉप हुआ नहीं है ये। ठीक है, पूरा ओवरलैप्ड हो गया और इसको क्लिक कर दो, अभी इस तरह से आया। अब आप क्या करोगे, 3 डॉट्स पे जाओगे, सेलेक्ट करोगे, 3 डॉट्स पे जाओगे, लॉक कर दोगे। अगेन इसको सेलेक्ट करोगे, 3 डॉट्स पे जाओगे, लॉक कर दोगे। सारी लेयर्स को हमको लॉक करना है, अदरवाइज़ ये वाली जो है ना, ये उठा के इसके ऊपर रखेंगे तो फिर ये इसके अंदर चली जाएगी। ये समझ रहे हो ना, तो लॉक करना इट्स अ मैंडेटरी, बिकॉज दिस इज़ द फ्रेम। हो गया। अब आप इसको यहाँ ले जाओ, कुछ भी नहीं होगा। अब इसका बैकग्राउंड रिमूव कर दो। अब जैसे ही बैकग्राउंड रिमूव होगा, इसके आगे का तो आप लोग समझ ही गए होंगे। इसके ऊपर सेट करना है, इसको थोड़ा सा यहाँ से कम करो, थोड़ा सा यहाँ से ऐसे करो और थोड़ा सा यहाँ से और करो। हो गया। अब इसके ऊपर एग्जैक्टली यहाँ पे रख देना है। देखो अब मैंने पूरा एग्जैक्ट मैं ले करके आई हूँ। थोड़ा सा अगर नहीं सेट होगा तो कोई बात नहीं, आप इसको क्रॉप से इससे जाके करो।
ये है एग्जैक्ट, देख रहे हो, ये मैं ला रही हूँ, ये चीज़ जो इसका नेक का पार्ट है और एक ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है ना, इसको मिला दो यहाँ से। मतलब सही क्रॉपिंग करने का तरीका ये जो, अरे भाई, ये जो पार्ट आ रहा है यहाँ पे, इसको देख रही हूँ मैं इसके हिसाब से यहाँ पे कर दे रही हूँ। देखो, ये देखो मिल गया लाके इधर, मैंने ये मिलाया मैंने, ठीक है। इस तरीके से आपको पूरा इस पे करना है। ये देखो इसका, दिस इज एग्जैक्ट, इस तरीके से इसको करेंगे। अब आप कहो कि मैम इसको डायरेक्ट हम ऊपर रख सकते हैं या डायरेक्ट किसी भी तरीके से और कोई प्रोसेस भी तो है मैम, ऐसे भी कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये दिस प्रोसेस इज़ द बेस्ट, दिस प्रोसेस इज़ द बेस्ट। आप इसको मूव भी करोगे तो आपको, जब इसके ऊपर ही बर्ड है तो आपने इसके ऊपर रख दिया, तो ये आपके लिए काफ़ी आसान हो गई है। आप इसको जूम करके भी देखो, कुछ भी करके देखो, एग्जैक्टली ये यहाँ आ चुकी है पूरी तरीके से। अब मैं आप लोगों को पूछती हूँ, क्लियर हुआ? मैंने इसको 2 बार इसीलिए रिपीट किया। देयर आर ओनली 40% पर पार्टिसिपेंट और हमारे पास 50+ हो जाते हैं। 10-12 लोग कहाँ जा रहे हैं? मैम आज ईद मिलादुन नबी है ना, इसीलिए शायद कम है। अच्छा, हाँ मैम, राइट। एक्चुअली मैं अपने घर आज पे आप रहती थी तो मुझे सारी चीज़ें पता चलती थी, यहाँ आके तो कोई फेस्टिवल या कुछ भी नहीं पता चलता। ओह राइट, आज ईद मिलादुन नबी है। आज मतलब हम लोग को छुट्टी देना चाहिए मगर नहीं दिए आप, और क्लास छोड़ने का दिल नहीं करता, इसलिए भी हम फिर बंद करके जल्दी से बैठ गए। पकाना वकाना हो रहा सब। ओके फिर यार अरबी में तो छुट्टी है हम लोग का, अरबी क्लास में। हाँ, छुट्टी होनी चाहिए थी, राइट। किसी ने जी बोला ही ये नहीं तो होगा ना। छुट्टी नहीं होता है क्या मैम? जी। इसलिए छुट्टी? हाँ जी मैम। इसलिए छुट्टी? नहीं, ईद मिलादुन नबी की वजह से, बाराफ़ात की वजह से मैम कह रही हैं कि आज काफ़ी लोग इनएक्टिव हो गए हैं, क्योंकि क्लास में हमारे पास 50+ मैम पार्टिसिपेंट। बाराफात का मतलब पता है? जी बाराफात किसे कहते हैं? मैम, ईद मिलादुन नबी जो होता है ना, आज उसी का है। हर जगह ये नहीं मनाया जाता, मैं भी जहाँ पर हूँ वहाँ पर भी इसका उतना वो नहीं है, जी हाँ, लेकिन वही तो हाँ हमारे पास भी नहीं मनाया जाता। मैं किसी को वो नहीं पता, नहीं। बाराफात का मतलब आप सल्लम की वफात है और हाँ मिलादुन नबी जो है ननी, तो हाँ आज बाराफात है तो आप सल्लम की वफात का वक्त है, और जब आप सल्लम जिस वक्त उनकी विलादत हुई थी वो 9 तारीख की है। लेकिन मनाते हैं मैम, लोग रोशनी करते हैं, तो शायद हाँ इसी वजह बनाते से, हैं, हाँ इसी वजह से शायद होगा। वो शायद लोग बनाते हैं। मैम उस पर सादगी से मनाना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं, लेकिन 12 रबीउल अव्वल को विलादत भी हुई है और वफात भी वफात हुई भी है। हुई है, अब दोनों चीज़ें हैं। दोनों दो आज चीजें ही हैं तो ज्यादातर कोई 9 है को जाने नहीं, दीजिए, मुझे नहीं पता सब कुछ इसी ही में। तरह हम लोग कहते हैं। हाँ, अब पता नहीं 9 को, तो आज हम पहली बार सुन रहे हैं कि विलादत हुई थी। चलें, ये क्या टॉपिक है, खैर कम जी टू द पॉइंट। जी जी। क्लियर हो गया सभी को? मैम मेरा एक बार चेक कर लीजिए। क्या चेक कर लें भाई? ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो, ये वाला जो क्रॉप करने का तरीका है, ये चीज़ आप लोग को सीखनी होगी। थोड़ा सा टाइम लग सकता है किसी किसी को कि हाँ बहुत टाइम लग रहा है, मुझसे क्रॉप ही नहीं हो रहा है। क्रॉप एग्जैक्टली आपके पास आप कर लेते हो, बट वो थोड़ा सा परफेक्शन की कमी रह जाती है, हमको लगता है कि हमने। और सेम ऐसे ही ना, पॉपअप प्रोफाइल पिक्चर जो बनाते हैं, पॉपअप प्रोफाइल पिक्चर भी अभी काफ़ी लोगों को नहीं आती होगी। मैम वो क्रॉप कर रहे हैं तो उसमें लाइनिंग दिख रही है, वो कटा हुआ सा दिख रहा है। नहीं, प्रोसेस इसका कुछ और नहीं है, सेम प्रोसेस यही है, बट उसको मेन काम होता है ना नज से मिला देना। नज जो है ना, नज में आगे पीछे ऊपर नीचे जो लाइनिंग आती है वो नज क्लियर कर देता है काफ़ी हद तक। तब हम क्या करते हैं ना कि उसमें परफेक्शन आ जाता है। लेकिन अगर इसको नज का यूज़ करके आप नहीं करोगे तब वहाँ पर आपके लिए दिक्कत आएगी कि हाँ वो कट हुआ सा दिखता है। ठीक है, कौन, मैं कहाँ देखूँ? हाँ 1 मिनट मैं देख रही हूँ, वेट अ मिनट, मैं जो है ना स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। हाँ स्क्रीन नहीं शेयर है मेरी, मैंने व्हाट्सएप खोला तब देखा। देखिए नाट्स,
ये बना करके दिखाया। ये पीछे आपने ग्रेडियंट कलर लिया, ये बर्ड के साथ था बैकग्राउंड में क्या ग्रेडियंट? थोड़ा सा इसको और सही करना पड़ेगा, थोड़ा सा और सही कर लीजिए। मैम वो बर्ड के साथ था मैम, वो फोटो ही वैसा है। अच्छा अच्छा ठीक है। और ये जो पिज़्ज़ा का पोस्टर बना हुआ है ये थोड़ा सा सही नहीं है, बैकग्राउंड में जो पिज़्ज़ा ग्राफिक्स वाला लगा लिया है ना उसको थोड़ा सही करिए। और ये पिज़्ज़ा टाइम और ये इसके से रिलेटेड एलिमेंट्स, ये बहुत इनकी ट्रांसपेरेंसी को कम करो, ट्रांसपेरेंसी नहीं कम करो, इनको ब्लर करो, तब जाकर ये अच्छा होगा। इसको कम करो। ये वाला चलेगा, ठीक है, ये वाला चलेगा, अच्छा है, इसको कर सकते हैं, दोनों अच्छे हैं बर्ड वाले, ठीक है। ये करिए। ये जो डिज़ाइन है जिसकी भी है इसमें थोड़ी सी क्रिएटिविटी लाइए भाई, कलर कैसे यूज़ करे हुए हैं ये मुझे नहीं समझ में आ रही, बहुत वाइब्रेंट कलर है। कीप इट मिनिमल, ठीक है, कीप इट मिनिमल। चलो आगे चलते हैं। देखिए क्रॉप करने वाला, जैसे कि कुछ लोग कह रहे हैं कि मैम प्रोफाइल पिक्चर पॉपअप वाली कैसी होती है? पॉपअप वाली प्रोफाइल पिक्चर होती है जो थोड़ा सा ऊपर बाहर निकली हो, थोड़ा सा बाहर निकली हुई हो, ठीक है। देखिए मैं आपको दिखा दूँ एक, ठीक है, एक मैं इसको दिखा देती हूँ ताकि आप लोग अपनी प्रोफाइल पे एक्चुअली यूज़ तो कर सकते हो। आपने यहाँ पर लिया सर्कल फ्रेम, क्योंकि ये भी ज़रूरी है आपको अपनी प्रोफाइल बिल्ड करने के लिए। सर्कल फ्रेम, स्पेलिंग रॉन्ग हो गई, फ्रेम की भी रॉन्ग हो गई। देखिए ये सर्कल है, सिंपल वाला सर्कल लेना। अब आप कोई भी पिक्चर जब इसमें लेते हो, जब आप कोई भी पिक्चर इसमें लेते हो डायरेक्टली वो चली जाती है। उन्हीं पिक्चर को हम कॉपी कर लेते हैं। मान लो इसी में से कोई गर्ल ले लेते हो, ये गर्ल है, ठीक है, आपको अपनी प्रोफाइल पिक्चर बनानी है इस चीज़ से रिलेटेड, या आपको इंस्टा पे लगानी है, ठीक है। तो आपको प्रोफाइल पिक पॉपअप वाली जब आप बनाएंगे, आपने सिंपल बना ली तो एक अलग चीज़ है। अरे हटो भाई, ये तो हट भी नहीं रहा फ़ोन, एक्चुअली स्क्रीन रिकॉर्डिंग मैंने लगाई हुई है ना तो फ़ोन स्लो हो जाता है। ये वाला नहीं लेंगे, प्लेन वाला लेंगे सर्कल फ्रेम। देखिए सी ऑल पे जाओ, ये लेंगे, ठीक है, ये लिया, ये लिया। अब इसके बाद आपने वो जो पिक्चर ली हुई है उसको यहाँ से निकाल लो, ठीक। अब आप ये देखो, इस पिक्चर को ही हमने अंदर डाल दिया क्योंकि इसका बैकग्राउंड ऐसे है। अगर आप बैकग्राउंड रिमूव करके करते हो तो पहली बात तो ये भी ऐसे जाएगी नहीं, ठीक है, ये जाएगी नहीं। मैंने इसका बैकग्राउंड रिमूव कर दिया। अब इस पिक्चर को हमको पॉपअप बनाना है तो मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए इसको उठाओ, डाल दिया अंदर, ठीक। अब ये आपका बैकग्राउंड थोड़ा चेक में है ना, चेक में है तो ये इतना मज़ा नहीं दे रहा है कि हम इस तरीके से इसको बनाएं। तो आप इसमें कलर भी ऐड कर सकते हो, कलर भी ऐड करना मैं अभी बता रही हूँ। पहले इसको निकालो यहाँ से, ठीक है, ये निकाला, इसको भी साइड में रखो और यहाँ पर एक कलर ले लो, येलो, ठीक, कलर लिया। और ये ऑलरेडी फ्रेम है तो ये फ्रेम के साथ जब ये ऐसे जाएगी तो ये अपने कलर के साथ ही जाएगी, ये अपने कलर के साथ ही जा रही है। अभी मैंने इसको बैकग्राउंड रिमूव करा और इस वाले को मैंने लॉक कर दिया। कई तरीके हैं इसको बनाने के, कई तरीके हैं इसको बनाने के। अब आपने ये लिया, देखिए ये लिया आपने, लेकिन इसको डालना इसी के अंदर ही पड़ेगा। रुक जाओ, बाद में हम कलर ऐड कर लेंगे। इसको अनलॉक करो और इसको उठाओ, इसके साथ डालो। ये देखिए ये गई पिक्चर। अब आपको लग रहा होगा कि इसके पीछे ही तो पूरा प्लेन सा हो गया है। हमने यहाँ पे ले लिया सर्कल, ओनली सर्कल, नॉट फ्रेम। सर्कल अलग है, सर्कल फ्रेम अलग है, ठीक है, सर्कल अलग है, सर्कल फ्रेम अलग है। ये वाला सर्कल ले लो, ब्लैक पे है, आपने यहाँ रखो, ये देखिए है, पोजीशन में आओ, ये बन गया। अब देखिए यही वाली जो पिक्चर हमने एक बार ली हुई है, एक बार और ले लेंगे और इसको लेके यहाँ साइड करेंगे। इस पिक्चर को सेलेक्ट करो। अभी देखो सेलेक्ट क्या है, पिक्चर सेलेक्ट है।
इस पिक्चर को सेलेक्ट करो, नज पे जाके थोड़ा सेट करके तब सेलेक्ट करना। ये हुआ, इसी को कॉपी कर लिया। ठीक, अब आपने यहाँ पे फ्रेम लिया हुआ है तो इसको भी लॉक कर सकते हो। और इसको जो है थोड़ा सा आप क्या करते हो, शिफ्ट करते हो, क्योंकि हमें इसको पॉपअप को क्रॉप बनाना है। क्रॉप करके देखिए, लेकिन ये मूव ऐसे करा, ये देखिए कट हो गई। कट हमने इसको क्यों करी, क्योंकि आप लोग को दिखाना है। कभी कभी हम डायरेक्टली सेट करते हैं ना, तो ये अपने आप ही इस तरीके की दिखाती है। अब हम इसको स्क्वायर शेप पे यूज़ करें या हम इसको किसी भी एंगल में यूज़ करना चाह रहे हैं, किसी भी एंगल में इन द सेंस आप यहाँ पर जो भी चीज़ें, जैसे अगर आप स्क्वायर में कोई पिक्चर लगाना चाह रहे हो या आप कोई स्टेटस मार्केटिंग के लिए चीज़ें लगाना चाह रहे हो, तो आप इजीली इनको स्क्वायर में या मोबाइल के फ्रेम में यूज़ कर सकती है। ठीक है, आपने इसको लॉक कर दो और इस वाली फ्रेम को उठाओ और यहाँ पे रखो। इस वाले में पॉपअप ये बन नहीं पाएगा, इस वाले में पॉपअप बन नहीं पाएगा, इस पिक्चर में नहीं, सॉरी टू से नहीं बन पाएगा इसमें। सिर्फ अभी ये पिक्चर रखो, इसको भी हटाओ, मैं दूसरी पिक्चर ले रही हूँ। पॉपअप वाला ही गड़बड़ा जाएगा ना, दिखा देती हूँ एक बार ताकि आपको अपनी प्रोफाइल बनाने में प्रॉब्लम ना हो। हिजाबी कार्टून आ गया है। क्योंकि हम यूजली अगर हम अपनी पिक्चर लगाते हैं, किसी की भी हम पिक्चर लगा रहे हैं, तो हम इस तरीके से देखते हैं कि मान लीजिए ये है, ठीक है, मैं ज़्यादा सर्च नहीं कर रही हूँ, जो भी मिल जा रही है हटाते हैं इसको। अब हम कैनवा पे अगेन जाएंगे, इनको हम करके दिखाते हैं। बस 2 से 3 स्टेप का प्रोसेस है, क्योंकि उस बार मैं पॉपअप बता रही थी, किसी ने जो है ना मुझे रिस्पांस नहीं दिया था कि मैम पॉपअप हो नहीं रहा है। देखिए 2 बार उसी टाइम कॉपी कर लिया करो। इसको लो, डाल दो अंदर, हो गया। क्रॉप पे जाओ, थोड़ा सा इसको डाउन करो या साइड में करना हो, ऊपर करना हो, कैसे भी कर दिया। मान लो आपने ऊपर करा और इसको डन कर दिया, हो गया। अब इसको लॉक करो 3 डॉट में जाके। लॉक करने के बाद आपकी पिक्चर लॉक्ड हो गई। अब इस वाली को उठाओ, बैकग्राउंड रिमूव करो और यहाँ पर इसको ओवरलैप कर लो। ये देखिए, अब आपको शायद ये वाली पिक्चर का मैं एक बार ट्रायल दे चुकी हूँ। देखिए नच पे जाओ, नच पे जाके ये देखिए इसके बराबर ही रखना। अब आपको खुद ही यहाँ पर एंगल दिख रहा होगा कि कितना बराबर है कितना नहीं बराबर है, तो आपको इसको और बड़ा करना होगा। ठीक, ये हुआ। अगर अभी पता चल जाएगा नहीं बराबर है तो कट करने पर नहीं बराबर है, ये आपने देखिए यहाँ से किया। अब अगर बराबर नहीं भी है तो भी हम नज से जाके अब पॉपअप पिक्चर का एग्जैक्टली देखो। अब इसको पूरा करो, इसे देखो, आपको खुद समझ में आ जाएगा ये हमने इतना क्रॉप किया है। ये देखिए यहाँ से पता चल रहा है। ये इसकी फिंगर को मैं फोकस कर रही हूँ और थोड़ा सा इसको इंक्रीज कर लो, दैट। ये अब यहाँ से फिर से अगेन नच पे जाओ और थोड़ा सा इसको मिला दो। आपको किसी एक चीज़ पर फोकस करना है ताकि आपको जो है ना दिखे तो एटलीस्ट कि ये क्या है। मतलब उसमें अगर थोड़ी सी भी गड़बड़ी होगी तो किसी एक चीज़ पे अगर आप फोकस करे हुए हो आपको तो समझ में आ जाएगा कि हाँ यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। स्टिल मुझे ऐसा फील हो रहा है। नीचे तक ले आओ। अब देखिए साइज़ अगर सही रहेगा तो आपने कोई भी पिक्चर वो बना लोगे। नाउ इट्स डन। अब आप देखिए, अब पॉपअप में समझ में आता है कि हम जब पॉपअप प्रोफाइल पिक्चर बना रहे हैं तो उसमें जो ऊपर वाला पार्ट ऊपर निकला हुआ होता है तो उससे ही समझ में आता है कि अच्छा ये पोर्शन जो आ रहा है ना ये इससे रिलेटेबल है। समझी?
आपने इसको लिया और पोजीशन में बैक कर दिया। कोई और कलर ऐड करना चाह रहे हो, सेम कलर लो, आपको कलर चेंज करना है। अच्छा, हर सर्किल का कलर भी नहीं चेंज होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो हमें उसके हिसाब से लेते हैं। मान लो आपको सर्कल नहीं मिल रहा है तो आप सिंपल सर्कल रिंग ना लेकर के सर्कल ये ले लो। लिया, कलर चेंज करो। हिजाब पे इसके जो दूसरा कलर है ये वाला कलर, देखिए यहाँ पर कलर दिखाते हैं ना, दिस कलर। आपने ये लिया, थोड़ा सा सेट करा, पोजीशन में गए, बैक करा। ये बहुत ज़्यादा थिक लग रही है लाइन, तो आपने इसके अंदर रख दो दिस। इस तरीके से आप कोई भी प्रोफाइल पिक्चर को पॉपअप में बना सकते हो। जिसको पॉपअप नहीं बनाना आ रहा है वो यहाँ से देख सकता है। अब आपको वाइट सर्कल भी लगाना है तो आप इसी सर्कल को वाइट में कवर करो और उसके बीच में रख सकते हो। देखिए, आपने सर्कल कवर किया, चेंज कलर द इन वाइट, किसी भी कलर में कर लेंगे आप। अब ये जो ग्रीन वाला है ना, इसका इसी के पीछे रखो। नहीं यहाँ से कर पा रहे हो तो लेयर से जाके करो। ये देखिए, किया। अब कलर वाइट करो, पूरा एग्जैक्ट हो गया है। ये देखिए एग्जैक्ट हो गया, तभी नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा बड़ा करो। ये देखिए हो गया। अब मान लो आपको एक और लाइन इसकी पीछे लानी है। कहाँ पे पीछे लानी है? ब्लैक वाले के पास। ये जो ब्लैक लाइन आ रही है यहाँ पर लानी है, तो सेम ये वाइट वाला कलर को कॉपी करो। मतलब ये चीज़ें बहुत चीज़ों को ईजी बना देती है। ये देखिए, कॉपी करो, थोड़ा सा बड़ा करो, कर लिया। अब ये जो ब्लैक वाला रिंग है ना, उससे थोड़ा सा बड़ा रखना है ताकि उसके पीछे हम करें तो वो थोड़ा सा दिखाई दे। देखिए हो गया है, बट कहाँ चला गया है? वो चला गया है सबसे नीचे। तो ये देखो, ये ब्लैक के नीचे रखना है, ब्लैक के नीचे। ज़्यादा चला गया, थोड़ा सा बड़ा कर दिया मैंने। नहीं, अच्छा हमारा बैकग्राउंड भी तो वाइट है तो वो दिखेगा क्यों? दिस इज़ द मेन थिंग। आपको बैकग्राउंड का कलर चेंज कर देना है। मैं बैकग्राउंड का कलर ब्लैक कर देती हूँ, या कुछ भी समथिंग इस तरीके से कर दूँ। मान लो ग्रीन हमने किया, अब आप यहाँ से लेयरिंग पे चेंज करके वाइट ब्लैक कुछ भी करना चाहो कर सकते हो। और जब आपने बिल्कुल बैक में करा हुआ है तो आपको यहाँ से थोड़ा थोड़ा निकालना पड़ेगा, तभी तो वो दिखाई देगा। दिस आपको अगर अपनी प्रोफाइल बनानी है जिस कलर से रिलेटेड, आपने उस कलर से रिलेटेड अपनी प्रोफाइल पिक्चर बना ली, उसी से रिलेटेड हाईलाइट कवर। और यही वाला जो रिंग वाला पोर्शन है ना, इस रिंग वाले पोर्शन को आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। एडजस्ट कर सकते हो इन द सेंस कि ऊपर नीचे या जो कलर यूज़ करने हैं वो। ठीक है, तो आई थिंक समझ में आ गया होगा ये कि किस तरीके से किया जाएगा। ठीक है, आज के टॉपिक के लिए मैं इतना ही रखती हूँ, क्योंकि हमारे मैम जी प्रोफाइल पिक्चर का बैकग्राउंड हटाना जरूरी नहीं है? जो पिक्चर हटा है भी सकती हैं, हमेशा नहीं भी हटा सकती हैं, कोई इशू नहीं है। देखने से अच्छा लग रहा तो रख भी सकते हैं। हाँ हाँ, अच्छा लग रहा है तो अच्छा। आपको रख भी सकते हो आप। ठीक है, ओके मैम। चलिए, किसी का कोई डाउट तो नहीं है? मेरा एक बार हम